हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट एक्स का मान 1/अल्फा की ओर अग्रसर है। साइन सी एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस ए और बटे में है एक्स अल्फा माइनस एक, जहाँ अल्फा व बीटा समीकरण ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है का मान है। और हमें विकल्प ए बी सी और डी, चार विकल्प इस प्रश्न के लिए दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एक मानक सीमा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। और मानक सीमा है हमारे पास कि हम जानते हैं लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर हो तो साइन एक्स बटा एक्स इसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। तो ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। दूसरा, यदि हम द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण को बनाना भी हमें आना चाहिए। द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स और मूलों का गुणनफल, ये होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। तो इसकी सहायता से हम द्विघात समीकरण का निर्माण भी कर सकते हैं, जिसके मूल अल्फा और बीटा हो। आइए अब हम प्रश्न को आगे हल कर लेते हैं। प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले उसकी बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बीटा। सबसे पहले हमसे कहा गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या है? अल्फा और बीटा है। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिख देता हूँ कि यदि यदि अल्फा बीटा समीकरण समीकरण ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है। यदि ये इसके मूल हैं तो हमें याद है इसके मूलों का योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल होगा माइनस का बी बटा ए और इसके मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? सी बटा ए के बराबर हो जाएगा। अब यदि मैं समीकरण बनाऊं 1/अल्फा और 1/बीटा वाली, तो देखो कैसी बनेगी। तो अब हम 1/अल्फा तथा 1/बीटा मूलों वाली समीकरण, यदि ये समीकरण बनाते हैं तो कैसे बनेगी? जैसा आपको सूत्र लिखवाया है, एक्स माइनस सबसे पहले आएगा मूल एक्स का वर्ग माइनस मूलों का योग, अर्थात 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और यहाँ आ जाएगा एक्स। और फिर होता है मूलों का गुणनफल, अर्थात 1/अल्फा बीटा। 1/अल्फा गुणा 1/बीटा लिख देता हूँ, बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग माइनस, अगर हम इसका लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा और बटे में कितना आ जाएगा? अल्फा गुणा बीटा और बाहर एक्स है और प्लस ये हो जाएगा 1/अल्फा बीटा बराबर 0। अब हम ये मान रख सकते हैं। तो एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? देखो, अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बटा ए के बराबर है और अल्फा बीटा किसके बराबर है? सी बटा ए के बराबर है। प्लस 1/अल्फा बीटा, तो ये ए बटा सी हो जाएगा, क्योंकि सी बटा ए अल्फा बीटा है, तो ये ए बटा सी हो गया बराबर 0। यहाँ ए से ए कट जाएगा। यदि सी का गुणा करेंगे तो सी एक्स का वर्ग माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का बी एक्स प्लस ए बराबर 0। तो ये जो समीकरण आई है इसके मूल क्या है? 1/अल्फा 1/बीटा। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के मूल क्या है? 1/अल्फा 1/बीटा है। मैं इस बात को लिख देता हूं। अतः सी एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल क्या है? इसके मूल है 1/अल्फा कॉमा 1/बीटा। अब चलते हैं प्रश्न में, हमें जिस सीमा का मान ज्ञात करना है। हमें जिस सीमा का मान ज्ञात करना है, अब मैं इसे यहाँ से लिख देता हूँ। तो ये होगा लिमिट, देखिए एक्स का मान 1/अल्फा की ओर अग्रसर है। दी गई सीमा का मान ज्ञात करते हैं। देखिए हमें जो मान ज्ञात करना है वो क्या है? वो है लिमिट, और हमें एक्स का मान 1/अल्फा की ओर अग्रसर है। तो एक्स का मान 1/अल्फा की ओर अग्रसर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यह है साइन, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं साइन
और यह है सी एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस ए, है ना। एक बार और जांच कर लेते हैं, यही है सी एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस ए, और बटे में है एक्स अल्फा माइनस एक, और पूरे के बटे में है एक्स अल्फा माइनस एक। अब यहाँ पर हम इसी के बराबर लिख लेते हैं, यहाँ से लिख देता हूँ मैं। फिर से लिखेंगे हम इसको, लिमिट एक्स का मान एक बटा अल्फा की ओर अग्रसर है। और अब हम देखिए सी एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस ए, अब इसके मूल कितने ज्ञात किए हमने, एक बटा अल्फा और एक बटा बीटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं साइन, और यहाँ पर लिख देंगे सी, और ये आ जाएगा एक्स माइनस एक बटा अल्फा, और यहाँ पर लिख देंगे एक्स माइनस एक बटा बीटा, क्योंकि एक बटा अल्फा और एक बटा बीटा इसके मूल हैं। और बटे में यहाँ से हम चाहें तो अल्फा को कॉमन ले सकते हैं। यदि हम अल्फा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस एक बटा अल्फा। ये आ गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखें तो एक्स का मान यदि एक बटा अल्फा रखते हैं तो ये कौन सा रूप है, ये हमारा शून्य बटा शून्य रूप है, जो कि अनिधारी रूप है। अब इसे हल करने के लिए हम साइन एक्स का प्रसार यहाँ पर लिखेंगे और उसी की सहायता से इसको हल करेंगे। देखिए हमें पता है साइन एक्स का जो प्रसार होता है वह होता है एक्स माइनस एक्स की घातांक तीन, और बटे में आता है तीन का क्रम गुणित। आगे आता है एक्स की घातांक पाँच, और बटे में आएगा पाँच का क्रम गुणित। और इसी प्रकार हम इसको आगे लिख सकते हैं। तो इस प्रसार की मदद हम यहाँ पर लेने वाले हैं। अब मैं लिखता हूँ इसको, फिर से लिखेंगे यहाँ से बराबर। अब देखिए फिर से है लिमिट एक्स का मान एक बटा अल्फा की ओर अग्रसर है, और अब हम यहाँ पर इसका प्रसार कर देंगे। तो प्रसार करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा सी, कोष्टक में आ जाएगा एक्स माइनस एक बटा अल्फा, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा एक्स माइनस एक बटा बीटा, ये तो एक्स का मान हो जाएगा। उसके बाद प्लस, फिर क्या है एक्स की घातांक तीन, तो ये आ जाएगा सी, फिर कोष्टक में आ जाएगा एक्स माइनस एक बटा अल्फा, उसके बाद आ जाएगा एक्स माइनस एक बटा बीटा, और इस पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, पूरे की घातांक हो जाएगी तीन, और बटे में कितना होगा, इसके बटे में होगा तीन का क्रम गुणित। और इसी क्रम को हम आगे भी जारी रख सकते हैं। और इस पूरे के बटे में कितना है बच्चों, ये भी देख लिखना पड़ेगा आपको। इस पूरे के बटे में चल रहा है अल्फा, कोष्टक में एक्स माइनस एक बटा अल्फा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स माइनस एक बटा अल्फा को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसको, ये लीजिए यहाँ से लिख देते हैं हम। फिर से लिखूंगा मैं, लिमिट एक्स का मान एक बटा अल्फा की ओर अग्रसर है, और यहाँ से हमने क्या किया, एक्स माइनस एक बटा अल्फा को मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए जब इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सी, कोष्टक में आ जाएगा एक्स माइनस एक बटा बीटा, आ गया। और प्लस यहाँ पर एक्स माइनस एक बटा अल्फा कॉमन चला गया है, तो यहाँ होगा सी एक्स माइनस एक बटा अल्फा की घात कितनी मिलेगी, यहाँ पर हमें दो मिल जाएगी। उसके बाद एक्स माइनस एक बटा बीटा, और इसकी घात कितनी होगी, तीन होगी बच्चों। और पूरे के बटे में कितना है, पूरे के बटे में है तीन का क्रम गुणित। और इसी प्रकार इसको आगे भी लिखा जा सकता है। अब पूरे के बटे में कितना चल रहा है देखिए, ये भी लिखना पड़ेगा हमें। पूरे के बटे में है अल्फा, और कोष्टक में है एक्स माइनस एक बटा अल्फा। अब देखिए आप, एक्स माइनस एक बटा अल्फा से एक्स माइनस एक बटा अल्फा कट गया। अब हम एक्स का मान एक बटा अल्फा यहाँ पर रख लेते हैं। जैसे ही रखेंगे तो देखो यहाँ पर अगर हम रखेंगे एक्स माइनस एक बटा अल्फा तो ये पद तो जीरो हो जाएंगे। मैं इसको आगे करके बता देता हूँ आपको। तो फिर से होगा यहाँ पर बराबर, देखिए ये मिलेगा हमें यहाँ पर सी एक बटा अल्फा माइनस एक बटा बीटा। तो यहाँ पर तो हो गया सी, और ये होगा एक बटा अल्फा माइनस एक बटा बीटा, यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद जो पद होंगे वह सभी पद क्या हो जाएंगे बच्चों, शून्य के बराबर हो जाएंगे, प्लस शून्य और प्लस, इसी प्रकार आगे पद हमारे पास आ जाएंगे। और अब पूरे के बटे में कितना चल रहा था देखिए, पूरे के बटे में था हमारे पास अल्फा, तो यहाँ पर आ गया अल्फा।
अब बराबर लिख लेते हैं इसको, तो ये होगा सी बटा अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। अब हम विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा। तो विकल्प की बात करें तो विकल्प ए गलत है, विकल्प बी गलत है, विकल्प सी भी गलत है और विकल्प डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।